जब दुनिया अभी नई थी, जब धरती का रंग आज जैसा परिचित नहीं था, तब अफ्रीका के विशाल मैदानों में सूरज हर सुबह एक नई कहानी लेकर उगता था। हवा में घास की गंध थी, दूर दूर तक फैले सवाना में जीवन और मृत्यु साथ साथ चलते थे। यही वो भूमि थी जहां इंसान केवल पैदा नहीं हुआ, बल्कि उसने जीवन जीना सीखा। ये कोई एक दिन की कहानी नहीं है, ये लाखों वर्षों की यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जिसमें इंसान पहले जानवरों से अलग नहीं था, बल्कि उन्हीं में से एक था। उसके पास ना नुकीले दांत थे, न तेज पंजे, न ही भागने की असाधारण गति। उसके पास था केवल एक चीज, जिज्ञासा। और यही जिज्ञासा आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी शक्ति बनी। अफ्रीका के खुले मैदानों में रहने वाले प्रारंभिक मानव पूर्वज पेड़ों से नीचे उतर चुके थे। जंगल सिमट रहे थे, घास के मैदान फैल रहे थे। अब उन्हें खुले आकाश के नीचे रहना था, जहां छिपने की जगह कम थी और खतरे हर दिशा से आते थे। शेर, लकड़बग्घे, चीते सभी तेज थे, शक्तिशाली थे। इंसान नहीं। लेकिन इंसान ने देखा, उसने समझना शुरू किया। उसने गौर किया कि पत्थर कठोर होते हैं, लकड़ी मजबूत होती है, और अगर किसी चीज को सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो वो हाथों की कमजोरी को ताकत में बदल सकती है। यहीं से औजारों की कहानी शुरू होती है। शुरुआत साधारण थी, एक पत्थर जिसे दूसरे पत्थर से टकराया गया। यह दुर्घटना भी हो सकती है, प्रयोग भी। लेकिन जब पत्थर का एक किनारा तेज निकला तो उसने मांस काटा, चमड़ी छीली, हड्डी तोड़ी। यह क्षण केवल औजार का नहीं था, यह सोच का जन्म था। इंसान ने पहली बार प्रकृति को बदला नहीं, बल्कि उसे अपने पक्ष में मोड़ा। इन औजारों ने उसे शिकारी नहीं बनाया, बल्कि अवसरवादी बनाया। वो मरे हुए जानवरों के अवशेषों तक पहले पहुंच सकता था, हड्डियों के भीतर छिपे पोषक मज्जा तक। यही भोजन उसके मस्तिष्क को ऊर्जा देता गया, और जैसे जैसे मस्तिष्क बढ़ा, सोच गहरी होती गई। लेकिन अकेला इंसान फिर भी कमजोर था। अफ्रीका के मैदानों में जीवन समूह में ही सुरक्षित था। धीरे धीरे इंसान ने समझा कि साथ रहना केवल सुरक्षा नहीं देता, बल्कि ज्ञान भी देता है। कोई पानी का रास्ता जानता था, कोई मौसम के संकेत समझता था, कोई शिकार के व्यवहार को पहचानता था। यह जानकारी शब्दों में नहीं थी, लेकिन इशारों में थी, आवाजों में थी, नजरों में थी। यहीं से सामाजिकता की नींव पड़ी। माँ बच्चे को सिर्फ दूध नहीं देती थी, वो उसे देखना सिखाती थी, सुनना सिखाती थी, खतरे पहचानना सिखाती थी। बच्चे खेल खेल में सीखते थे, गिरते थे, उठते थे। यह शिक्षा किसी स्कूल में नहीं थी, लेकिन जीवन का सबसे पुराना पाठ्यक्रम थी। समय के साथ इंसान ने आग को देखा। पहले वो डर था, आग जलाती थी, नष्ट करती थी। लेकिन जब जंगल में बिजली गिरी और आग ने अंधेरे को रोशन किया, ठंड को दूर किया और जानवरों को भगाया, तब इंसान रुका। उसने आग को दूर से देखा, फिर पास से, फिर उसे संभालना सीखा। आग ने रात को छोटा कर दिया। अब अंधेरा केवल डर नहीं था, वो बातचीत का समय भी था। आग के चारों ओर बैठकर इंसान ने सिर्फ शरीर नहीं, संबंध भी गर्म किए। यहीं से कहानी, कल्पना और स्मृति का जन्म हुआ। कोई अपने हाथों से इशारे करता, कोई आवाजें निकालता, कोई पिछले शिकार की नकल करता। यह मनोरंजन नहीं था, यह सीखने का तरीका था। अगली पीढ़ी को बताया जा रहा था कि क्या सही है और क्या गलत, कहां खतरा है और कहां अवसर। अफ्रीका के मैदानों में मौसम स्थिर नहीं था, कभी सूखा, कभी बाढ़। इंसान ने बदलाव को सहना सीखा। उसने जाना कि हर जगह हमेशा भोजन नहीं मिलेगा। उसने स्थान बदलना सीखा, प्रवास करना सीखा। ये यात्रा केवल पैरों की नहीं थी, ये सोच की थी। धीरे धीरे इंसान ने प्रकृति के संकेत पढ़ने शुरू किए। बादलों का रंग, हवा की दिशा, जानवरों का व्यवहार, ये सब भाषा बन गया, बिना शब्दों के, लेकिन अर्थ से भरा हुआ। और फिर आया वो मोड़ जिसने जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। बीज। इंसान ने देखा कि जहां उसने कुछ पौधों के बीज गिराए थे, वहां फिर से वही पौधे उगे। ये जादू नहीं था, ये अवलोकन था। लेकिन इस अवलोकन ने भविष्य की खेती की नींव रखी। ये समझ आने में हजारों साल लगे, लेकिन यहीं से पहली बार इंसान ने सोचा कि अगर मैं प्रकृति का इंतजार न करूं, बल्कि उसे थोड़ा दिशा दूं। हालांकि खेती अभी दूर थी, लेकिन विचार जन्म ले चुका था। अफ्रीका के मैदानों में जीवन केवल संघर्ष नहीं था,
वो संतुलन था। इंसान ने शिकार किया, लेकिन उसने हर जानवर को नहीं मारा। उसने लिया, लेकिन सीमित रूप में। वो जानता था कि अगर आज सब खत्म कर दिया तो कल कुछ नहीं बचेगा। ये ज्ञान किताबों में नहीं था, ये अनुभव में था। इंसान की देह बदल रही थी, सीधा खड़ा होना, हाथों का मुक्त होना, आंखों का आगे आना। लेकिन उससे भी तेज बदलाव उसके मन में हो रहा था। वो अब केवल आज के बारे में नहीं सोचता था, वो कल की कल्पना करने लगा था। और यही कल्पना उसे बाकी जीवों से अलग करती है। अफ्रीका के ये मैदान केवल जन्मस्थली नहीं थे, ये प्रशिक्षण स्थल थे। यहाँ इंसान कमजोर था, इसलिए चतुर बना। यहाँ वो नंगा था, इसलिए औजार बनाए। यहाँ वो अकेला नहीं टिक सकता था, इसलिए समाज बनाया। ये पहला भाग इंसान की नींव की कहानी है, एक ऐसे प्राणी की जो प्रकृति से लड़कर नहीं, उसे समझकर आगे बढ़ा। आगे की यात्रा भी बाकी है। खेती का विस्तार, स्थायी बस्तियां, रिश्तों के नियम, विश्वास, संघर्ष और सभ्यता। लेकिन हर कहानी की शुरुआत यहीं होती है, अफ्रीका के खुले मैदानों में, जहां एक साधारण प्राणी ने जीवन जीने की कला सीखनी शुरू की। समय अब भी धीरे चलता है, लेकिन इंसान बदल चुका है। अफ्रीका के मैदान अब सिर्फ शिकार की जगह नहीं रहे, वे स्मृति की जगह बन चुके हैं। यहाँ हर रास्ता जाना पहचाना है, हर पानी का स्रोत याद रखा गया है, और हर मौसम के साथ जीने की एक रणनीति बन चुकी है। अब इंसान केवल चलता नहीं है, वो रुकना भी सीख रहा है। पहले जीवन यात्रा था, आज यहाँ, कल वहाँ। लेकिन धीरे धीरे कुछ जगहें अलग महसूस होने लगी। जहाँ पानी देर तक ठहरता था, जहाँ मिट्टी नरम थी, जहाँ पौधे हर साल लौट आते थे। इंसान ने इन जगहों को याद रखा। यही याददाश्त आगे चलकर बसावट की नींव बनी। इंसान ने देखा कि कुछ पौधे अपने आप नहीं उगते, वे वहीं उगते हैं जहां बीज गिरते हैं। ये कोई चमत्कार नहीं था, लेकिन ये सोच बदलने वाला अवलोकन था। अब भोजन केवल खोज की चीज नहीं रहा, वो इंतजार की चीज भी बन गया। बीज बोने का मतलब था भविष्य को छूना। शुरुआत अनिश्चित थी, हर बीज उगा नहीं, हर मौसम साथ नहीं देता था। लेकिन इंसान ने हार नहीं मानी। उसने सीखा कि कब मिट्टी तैयार है, कब बारिश आएगी और कब इंतजार करना है। ये धैर्य पहले कभी जरूरी नहीं था, लेकिन अब जीवन का हिस्सा बन गया। खेती ने समय को बदल दिया। अब जीवन केवल आज का नहीं था, वो महीनों और सालों में बट गया। बीज बोना, उगना, पकना, हर चरण एक वादा था, और इस वादे ने इंसान को एक जगह से बांध दिया। यहीं से स्थायी जीवन की शुरुआत होती है। जब इंसान रुकता है तो वो बनाता है। उसने अस्थायी आश्रयों को बेहतर किया, घास, लकड़ी, मिट्टी से। ये घर केवल बारिश और धूप से बचाव नहीं थे, ये पहचान थे। अब ये जगह यहां नहीं थी, ये हमारा बन गई थी। और जैसे ही हमारा पैदा होता है, नियम जन्म लेते हैं। कौन सा हिस्सा किसका है, कौन बीज बोएगा, कौन देखभाल करेगा, कौन भंडारण करेगा। ये सवाल पहले नहीं थे, क्योंकि कुछ भी स्थायी नहीं था। अब सब कुछ बदल रहा था। खेती ने भोजन बढ़ाया, लेकिन संघर्ष भी। अब शिकार की अनिश्चितता कम थी, लेकिन मेहनत बढ़ गई थी। मिट्टी तैयार करना, पौधों की रक्षा करना, जानवरों और मौसम से बचाना। इंसान अब प्रकृति का पीछा नहीं कर रहा था, वो उससे संवाद कर रहा था, कभी जीतता, कभी हारता। भोजन के साथ जनसंख्या बढ़ी। अब समूह बड़े होने लगे, बच्चे ज्यादा हुए, बुजुर्ग ज्यादा समय तक जीवित रहने लगे। और बुजुर्गों के साथ आया अनुभव, कहानियां, नियम, चेतावनियां। समाज अब केवल जीवित रहने की इकाई नहीं था, वो ज्ञान की संरचना बन गया था। काम बंटने लगा, कोई खेत देखता, कोई पानी लाता, कोई औजार बनाता। ये बंटवारा बराबरी का नहीं था, लेकिन जरूरी था। हर कोई सब कुछ नहीं कर सकता था। यहीं से भूमिका की अवधारणा आई, और भूमिकाओं के साथ पहचान। अब इंसान केवल समूह का सदस्य नहीं था, वो कुछ था, किसान, शिकारी, कारीगर, रक्षक। ये पहचान समाज को मजबूत करती थी, लेकिन अंतर भी पैदा करती थी। भंडारण की जरूरत पड़ी। अनाज को बचाना था, बारिश से, जानवरों से, समय से। मिट्टी के बर्तन बने, गड्ढे खोदे गए, तकनीक आगे बढ़ी। ये तकनीक केवल वस्तु नहीं थी, ये सोच का विस्तार थी। अब इंसान भविष्य के लिए बचा रहा था, और जहां बचत होती है वहां असमानता जन्म लेती है। कुछ के पास ज्यादा था,
कुछ के पास कम, कुछ निर्णय लेते थे, कुछ उनका पालन करते थे। ये पहली बार था जब शक्ति केवल शारीरिक नहीं रही, वो संसाधनों से जुड़ गई। लेकिन समाज केवल टकराव नहीं था। त्योहार जन्म लेने लगे। फसल के समय, बारिश के बाद, कठिन मौसम के अंत में। ये त्योहार केवल खुशी नहीं थे, ये सामूहिक स्मृति थे, सभी को याद दिलाने के लिए कि हम अकेले नहीं हैं। यहीं से विश्वास और प्रतीक आए। आकाश, धरती, सूर्य, चंद्रमा अब केवल प्राकृतिक तत्व नहीं थे, वे अर्थ से भरे हुए थे। इंसान ने कारण खोजे, कहानियां गढ़ी। ये धर्म नहीं था, ये समझने की कोशिश थी। मृत्यु को भी अर्थ मिला। पहले मृत्यु केवल अंत थी, अब वो संस्कार बन गई। शवों को दफनाया जाने लगा, वस्तुएं साथ रखी जाने लगी। ये संकेत था कि इंसान अब केवल शरीर नहीं था, वो स्मृति बन चुका था। लेकिन खेती ने इंसान को कमजोर भी किया। एक जगह रहने से बीमारियां बढ़ीं, अकाल आए, निर्भरता बढ़ी। अगर फसल नष्ट हुई तो सब कुछ नष्ट हो सकता था। ये रिस्क पहले नहीं था। फिर भी इंसान पीछे नहीं गया, क्योंकि स्थायित्व ने उसे कुछ और दिया, समय। समय सोचने का, बनाने का, कल्पना करने का। औजार बेहतर हुए, पत्थर के साथ लकड़ी, हड्डी, बाद में धातु। तकनीक अब विरासत बन चुकी थी, एक पीढ़ी से दूसरी तक। और अफ्रीका के मैदान अब छोटे पड़ने लगे। कुछ लोग आगे बढ़े, नदियों के किनारे, पहाड़ों की ओर, नए इलाकों में। वे अपने साथ केवल शरीर नहीं ले गए, वे विचार ले गए, खेती, समाज, नियम, विश्वास। यहीं से इंसान की कहानी वैश्विक होने लगी। लेकिन इसकी जड़ें यहीं थीं, उन बीजों में, उन मिट्टी के घरों में, उन नियमों में जो पहली बार बोले नहीं गए लेकिन माने गए। भाग 2 इंसान के ठहरने की कहानी है। एक भटके हुए जीव के घर बनाने की कहानी, जहां जीवन केवल बचाव नहीं रहा बल्कि योजना बन गया। आगे की कहानी और जटिल है। शहर, सत्ता, युद्ध, सभ्यता और नैतिकता। और ये सब शुरू हुआ एक बीज से। इंसान अब केवल खेतों और झोपड़ियों तक सीमित नहीं रहा। जहां नदियां थीं, वहां लोग टिकने लगे। पानी ने जीवन दिया, लेकिन उसने नियंत्रण भी मांगा। अब बहाव को समझना जरूरी था, बाढ़ से बचना जरूरी था, और सही समय पर पानी को मोड़ना जरूरी था। यहीं से शहर की कल्पना जन्म लेती है। शुरुआत में ये शहर नहीं थे, ये केंद्र थे। ऐसे स्थान जहां लोग केवल रहने नहीं आते थे, बल्कि मिलने आते थे। अनाज यहां जमा होता था, औजार यहां बदले जाते थे, और जानकारी यहां घूमती थी। इंसान अब अलग अलग समूहों में नहीं बटा था, वो नेटवर्क में जुड़ रहा था। जब लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं तो व्यवस्था की जरूरत पड़ती है। अब हर फैसला सामूहिक नहीं हो सकता था। किसी को तय करना पड़ता था कि पानी कब बांटना है, अनाज कब खोलना है, और विवाद कब सुलझाना है। धीरे धीरे कुछ आवाजें ज्यादा सुनी जाने लगीं। ये सबसे ताकतवर नहीं थे, लेकिन सबसे भरोसेमंद माने गए। यहीं से नेतृत्व का जन्म होता है। नेतृत्व पहले पद नहीं था, जिम्मेदारी थी। लेकिन समय के साथ जिम्मेदारी शक्ति बन गई, और शक्ति ने खुद को बनाए रखने के तरीके खोजे। नियम लिखे नहीं गए थे, लेकिन पत्थर की तरह ठोस हो चुके थे। अब समाज बराबरी का नहीं रहा। कुछ लोग योजना बनाते थे, कुछ उसका पालन करते थे, कुछ संग्रह करते थे, कुछ उत्पादन करते थे। ये विभाजन काम को आसान बनाता था, लेकिन दूरी भी बढ़ाता था। शहर बड़े होने लगे, मिट्टी की दीवारें बनी, रास्ते तय हुए, प्रवेश और निकास नियंत्रित हुए। ये दीवारें सुरक्षा के लिए थीं, लेकिन वे ये भी बताती थीं कि अंदर और बाहर अलग अलग हैं। पहली बार हम और वे स्पष्ट हुआ। व्यापार शुरू हुआ। अब हर चीज हर जगह नहीं मिलती थी। किसी के पास नमक था, किसी के पास पत्थर, किसी के पास अनाज। विनिमय ने रिश्ते बनाए, लेकिन निर्भरता भी। रास्ते बने, यात्राएं बढ़ीं, और साथ में खबरें, कहानियां और अफवाहें भी फैलीं। जानकारी अब उतनी ही कीमती थी जितना भोजन। लेकिन जहां संसाधन जमा होते हैं, वहां खतरा भी आता है। अब संघर्ष केवल जानवरों से नहीं था, वो इंसान से था। जमीन के लिए, पानी के लिए, रास्तों के लिए। ये पहला मौका था जब इंसान ने दूसरे इंसान को दुश्मन के रूप में देखा। हथियार बदले। जो औजार खेत के लिए बने थे, वे अब लड़ाई के लिए ढाले जाने लगे। पत्थर तेज किए गए, लकड़ी को मजबूत बनाया गया। हिंसा कोई दुर्घटना नहीं रही, वो रणनीति बन गई। और रणनीति को संगठन चाहिए। यहीं से सेना जैसी संरचनाएं बनी। हर कोई लड़ाकू नहीं था, लेकिन कुछ को इसी काम के लिए चुना गया।
ये समाज के लिए सुरक्षा थी, लेकिन ये शक्ति का नया केंद्र भी था। भय अब एक हथियार था, लेकिन इंसान केवल लड़ता नहीं था, वो अर्थ भी खोजता था। शहरों के साथ मंदिर बने, ऊंचे, भारी, प्रभावशाली। ये केवल पूजा के स्थान नहीं थे, ये शक्ति के प्रतीक थे, आकाश और धरती के बीच पुल की तरह। यहाँ इंसान अपने डर, अपनी उम्मीदें और अपने अपराध छोड़ने आता था। धर्म ने समाज को जोड़ा, लेकिन उसने नियमों को पवित्र भी बना दिया। अब सवाल पूछना आसान नहीं था। लेखन का जन्म हुआ, पहले निशान, फिर चिन्ह, फिर अर्थ। लेखन ने स्मृति को आजाद किया। अब हर बात याद रखना जरूरी नहीं था, उसे दर्ज किया जा सकता था। कर, अनाज, कानून, इतिहास, सब कुछ लिखित होने लगा। लेकिन लिखित चीजें स्थायी होती हैं, गलतियां भी। अब कानून बने, ये न्याय के लिए थे, लेकिन नियंत्रण के लिए भी। सब बराबर नहीं थे कानून के सामने। समाज जटिल हो गया। कला फली फूली, दीवारों पर चित्र, मूर्तियां, संगीत। ये केवल सुंदरता नहीं थी, ये पहचान थी। हर शहर अपनी कहानी सुनाना चाहता था, पत्थर और रंगों में। और समय आगे बढ़ा। शहर आपस में जुड़े, फिर टकराए, कुछ मिट गए, कुछ फैल गए। सभ्यताएं आईं और गईं, लेकिन उनका प्रभाव रह गया। इंसान अब प्रकृति का हिस्सा नहीं था, वो उसका निर्माता बन चुका था। लेकिन इस निर्माण की कीमत थी। प्रदूषण, बीमारी, असमानता, युद्ध, ये सब प्रगति के साथ आया। इंसान ने बहुत कुछ पाया, लेकिन बहुत कुछ खोया भी। और फिर भी वो रुका नहीं, क्योंकि इंसान का स्वभाव है आगे देखना। नया शहर, नया रास्ता, नया विचार। भाग 3 शक्ति की कहानी है। ये बताती है कि कैसे सुरक्षा, व्यवस्था और विश्वास धीरे धीरे नियंत्रण में बदल गए। आगे की कहानी और गहरी है। राज्य, साम्राज्य, नैतिकता और सवाल कि क्या विकास हमेशा सही दिशा में होता है। ये जानने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। इंसान अब केवल समूह या शहर तक सीमित नहीं रहा, वो फैल चुका है। नदियों के किनारे, मैदानों से आगे, पहाड़ियों और सूखी जमीनों तक। जहां जहां जीवन संभव था, वहां इंसान ने अपनी छाप छोड़ी। लेकिन फैलाव के साथ एक सवाल भी बढ़ा, नियंत्रण किसका है? अब लोग सिर्फ साथ नहीं रहते थे, वे शासित भी होने लगे थे। जो कभी मार्गदर्शक थे, वे अब निर्णायक बन चुके थे। उनके शब्द नियम बन गए, और नियम धीरे धीरे अटल सत्य। यहीं से सत्ता की असली कहानी शुरू होती है। सत्ता अब केवल अनुभव या समझ से नहीं आती थी, वो प्रतीकों से आती थी। किसी ऊंचे स्थान पर खड़ा होना, किसी विशेष जगह पर बैठना या किसी विशेष समय पर बोलने का अधिकार। ये छोटे संकेत थे, लेकिन इन्हीं से समाज की दिशा तय होने लगी। इंसान ने देखा कि डर अनुशासन से ज्यादा तेज काम करता है। अब नियम केवल समझाने के लिए नहीं थे, वे तोड़ने पर दंड भी देने लगे थे। दंड शारीरिक नहीं भी हो सकता था, बहिष्कार, अपमान या संसाधनों से वंचित कर देना। समाज सुरक्षित हुआ, लेकिन आजाद नहीं रहा। अब हर व्यक्ति समान नहीं था। कुछ निर्णय लेते थे, कुछ इंतजार करते थे। कुछ के लिए नियम लचीले थे, कुछ के लिए पत्थर जैसे सख्त। यहीं से असमानता स्थायी होने लगी। इंसान ने खुद को वर्गों में बांटना शुरू किया। जो नेतृत्व करते थे, जो उत्पादन करते थे, जो रक्षा करते थे। ये व्यवस्था स्थिरता लाती थी, लेकिन सवाल पूछने की जगह कम कर देती थी। फिर आया विस्तार का दौर। जब संसाधन सीमित हुए, तो समाधान खोजने के बजाय उन्हें छीनने का विचार आया। पास की जमीन, दूर का पानी, दूसरे समूह का भंडार। संघर्ष अब अपवाद नहीं रहा, वो नीति बन गया। जो लड़ सकता था, वो ज्यादा सुना जाने लगा, और जो जीतता था, वो सही कहलाने लगा। यहीं से साम्राज्य जैसी सोच पैदा हुई, भले ही नाम अलग अलग। अब इंसान के सामने सबसे बड़ा सवाल बाहर नहीं था। खतरा, भोजन, जमीन, इन सब के साथ जीना वो सीख चुका था। अब सवाल भीतर से उठने लगा था, मैं कौन हूं? ये सवाल अचानक नहीं आया, ये धीरे धीरे अनुभवों के बोझ से पैदा हुआ। मृत्यु देखकर, सपने देखकर और चुप्पी में बैठकर इंसान ने पहली बार महसूस किया कि वो केवल शरीर नहीं है, उसके भीतर कुछ है जो देखता है, सोचता है
और याद रखता है। चेतना का जन्म किसी एक दिन नहीं हुआ। ये आग की तरह थी, पहले चिंगारी, फिर लौ और फिर स्थायी ताप। रातें बदलने लगीं। पहले रात डर थी, अब वो विचार का समय बन गई। आग के पास बैठा इंसान आसमान को देखता था, तारों की गति, चांद का बदलना, दिन और रात का लौटना। ये सब संयोग नहीं लगा। इंसान ने कारण खोजने शुरू किए। जब कारण नहीं मिले तो अर्थ बनाए। यहीं से दर्शन की पहली परछाई पड़ी। ये दर्शन शब्दों में नहीं था, ये सवालों में था। क्यों जन्म, क्यों मृत्यु, क्यों पीड़ा और क्यों सुख? हर समूह ने अपने जवाब खोजे। कुछ ने कहा यह सब प्रकृति का नियम है, कुछ ने कहा कोई अदृश्य शक्ति है, और कुछ चुप रहे, क्योंकि हर सवाल का उत्तर जरूरी नहीं होता। सपने महत्वपूर्ण हो गए। नींद में देखी गई छवियां अब केवल भ्रम नहीं थीं, उन्हें संकेत माना गया, भविष्य की चेतावनी या अतीत की आवाज। इंसान ने पहली बार अपने भीतर की दुनिया को बाहरी दुनिया जितना ही वास्तविक माना। यहीं से आत्मा जैसी धारणा जन्म लेती है। ये आत्मा कोई परिभाषा नहीं थी, ये अनुभव था। जब कोई चला जाता था तो शरीर वहीं रहता था, लेकिन कुछ और खो जाता था। इंसान ने उसे नाम दिया। अब मृत्यु केवल अंत नहीं रही, वो यात्रा बन गई। कहाँ जाती है ये यात्रा, ये कोई नहीं जानता था, लेकिन विश्वास बन चुका था कि कुछ जाता जरूर है। इन विचारों ने इंसान को बदल दिया। अब व्यवहार केवल डर से नहीं, अर्थ से संचालित होने लगा। सही और गलत सिर्फ नियम नहीं रहे, वे नैतिकता बन गए। किसी को नुकसान पहुंचाना केवल जोखिम नहीं था, वो भीतर भी चोट करता था। ये नया अनुभव था। नैतिकता कानून से पहले आई। ये लिखी नहीं गई, महसूस की गई। लेकिन हर समूह की नैतिकता अलग थी। जो एक के लिए सही था, वो दूसरे के लिए गलत हो सकता था। यहीं से टकराव भी पैदा हुए, विचारों के, विश्वासों के। इंसान ने बहस करना सीखा, शब्दों से, इशारों से, कहानियों से। कहानी अब केवल मनोरंजन नहीं थी, वो ज्ञान का साधन बन गई, एक पीढ़ी से दूसरी तक अनुभव पहुंचाने का तरीका। यहीं से इतिहास पैदा हुआ, लिखा नहीं, सुनाया गया। इंसान ने देखा कि हर घटना सीधी नहीं होती, कुछ बार एक ही काम अलग नतीजे देता है। यहीं से विज्ञान की पहली भावना आई, अवलोकन। बारिश कब आती है, बीज कब उगते हैं, आग कैसे फैलती है। ये जादू नहीं था, ये पैटर्न था। इंसान ने पैटर्न पहचानना शुरू किया। भले ही वो उन्हें आज के शब्दों में समझा नहीं सकता था, लेकिन वो उन्हें याद रखता था। ज्ञान अब केवल अनुभव नहीं था, वो साझा होने लगा। जो देखा गया, जो सीखा गया, जो गलत हुआ, सब अगली पीढ़ी तक पहुंचा। और यहीं से मानव चेतना तेजी से बढ़ी। लेकिन चेतना बोझ भी लाती है। अब इंसान जानता था कि वो मरेगा। ये जानवर नहीं जानते। ये ज्ञान डर भी देता था और प्रेरणा भी। कुछ ने इससे बचने की कोशिश की, नाम छोड़कर, कहानी बनकर, संतान में जीकर। और कुछ ने स्वीकार किया और उसी में शांति पाई। इंसान ने पहली बार अपने व्यवहार को देखा और उस पर सवाल उठाया, मैं ऐसा क्यों करता हूं? क्या मैं सही हूं? क्या मैं बदल सकता हूं? ये आत्म परीक्षण किसी औजार से ज्यादा शक्तिशाली था। इंसान का सबसे बड़ा विकास बाहर नहीं हुआ, वो भीतर हुआ। ये वही क्षण है जब इंसान केवल जीव नहीं रहा, वो सोचने वाला प्राणी बन गया। आगे की कहानी अब केवल विचारों की नहीं, उन विचारों के टकराव की है। धर्म, विज्ञान, दर्शन, अलग अलग रास्ते, लेकिन एक ही सवाल से निकले। और यही सवाल इंसान को आज तक चलाए हुए है। अब इंसान सोचने लगा था, लेकिन हर सोच एक जैसी नहीं होती। कुछ लोग सवाल पूछते थे, कुछ जवाब चाहते थे, और कुछ को जवाब से ज्यादा सुकून चाहिए था। यहीं से दो रास्ते साफ होने लगे, एक रास्ता विश्वास का, दूसरा समझ का। विश्वास डर से पैदा नहीं हुआ, वो अनिश्चितता से पैदा हुआ। जब बारिश समय पर नहीं आती थी, जब बीमारी बिना चेतावनी आती थी, और जब मृत्यु का कारण समझ में नहीं आता था, इंसान ने कहा,
कुछ ऐसा है जो हमसे बड़ा है। ये मान लेना आसान था, इससे चिंता कम होती थी। अगर सब कुछ किसी शक्ति के हाथ में है तो असफलता हमारी नहीं। धीरे धीरे ये विश्वास कहानियों में ढल गया। कहानियां जो समझाती थीं क्यों सूरज उगता है, क्यों आग जलती है और क्यों इंसान दुख झेलता है। ये कहानियां सच नहीं थीं, लेकिन वे अर्थपूर्ण थीं। दूसरी ओर कुछ लोग देखते रहे। उन्होंने नोटिस किया कि बारिश हर साल लगभग एक ही समय पर आती है। बीज हमेशा मिट्टी में ही उगते हैं और आग तभी जलती है जब उसे हवा मिलती है। उन्होंने निष्कर्ष निकाले। ये निष्कर्ष पवित्र नहीं थे, लेकिन उपयोगी थे। यहीं से तर्क जन्म लेता है। तर्क किसी एक व्यक्ति की खोज नहीं था, ये अनुभव की परतों से बना। गलतियां हुईं, पर हर गलती एक सीख छोड़ गई। विश्वास और तर्क शुरुआत में दुश्मन नहीं थे, वे साथ साथ चले। जब बीज बोया जाता था तो उम्मीद भी बोई जाती थी और साथ में अनुभव भी। लेकिन जैसे जैसे समाज बढ़ा, दोनों के बीच दूरी बढ़ने लगी। विश्वास ने नियम बनाए। इन नियमों ने कहा क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं। तर्क ने सवाल पूछे और सवाल नियमों को असहज कर देते हैं। यहीं से टकराव शुरू हुआ। जो सवाल पूछता था वो बेचैन माना जाने लगा और जो मान लेता था वो सुरक्षित। विश्वास को सुरक्षा चाहिए थी, उसे संरचना चाहिए थी। कहानियां अब बदली नहीं जा सकती थीं, वे पहचान बन चुकी थीं और पहचान पर सवाल खतरा बन जाता है। लेकिन तर्क रुकता नहीं, वो धीरे चलता है पर लगातार। किसी ने देखा कि बीमारी फैलती है, किसी ने देखा कि कुछ पौधे राहत देते हैं। ये चमत्कार नहीं था, ये अवलोकन था। यहीं से ज्ञान की परंपरा बनी। ज्ञान ने जीवन आसान किया, लेकिन उसने सत्ता को चुनौती भी दी। क्योंकि ज्ञान पूछता है क्यों, और हर क्यों किसी न किसी को असहज करता है। समय के साथ विश्वास और तर्क अलग अलग समूहों की पहचान बन गए। एक ओर वे थे जो परंपरा में स्थिरता देखते थे, दूसरी ओर वे जो परिवर्तन में संभावना देखते थे। ये टकराव हिंसक नहीं था, लेकिन गहरा था। कहानियां दोहराई जाने लगी। तर्क को अविश्वास कहा गया और विश्वास को अंधापन। लेकिन सच्चाई कहीं बीच में थी। इंसान को दोनों चाहिए थे। विश्वास उसे सहारा देता था जब तर्क असफल होता था, और तर्क उसे आगे ले जाता था जब विश्वास रुकावट बन जाता था। सबसे दिलचस्प बात यह थी, दोनों एक ही सवाल से निकले थे। मैं यहां क्यों हूं और मुझे क्या करना चाहिए। इंसान का संघर्ष बाहर की दुनिया से ज्यादा अपने विचारों के बीच है। यह लड़ाई आज भी जारी है, और शायद यही लड़ाई इंसान को इंसान बनाती है। आगे की कहानी और भी कठिन सवाल उठाएगी। आधुनिकता, तकनीक और वो क्षण जब इंसान खुद को ईश्वर से भी आगे समझने लगा। इंसान अब सिर्फ जी नहीं रहा था, वो योजना बना रहा था। हजारों सालों तक प्रकृति इंसान को चलाती रही। अब पहली बार इंसान ने प्रकृति की दिशा मोड़नी शुरू की। बीज बोना सिर्फ भोजन का उपाय नहीं था, ये भविष्य पर भरोसा था। जब इंसान ने बीज जमीन में डाला, उसने समय के साथ समझौता किया। आज मेहनत, कल फल। यहीं से धैर्य पैदा हुआ, और धैर्य से सभ्यता। खेती ने इंसान को एक जगह रोका। भटकने वाला जीवन अब रुकने लगा। झोपड़ियां स्थायी हुईं, रिश्ते गहरे हुए, और समय को दिनों, मौसमों और सालों में बांटा जाने लगा। लेकिन स्थिरता के साथ नई समस्याएं आईं। जमीन अब साझा नहीं रही, वो किसी की हो गई, और जहां मेरा आता है वहीं संघर्ष जन्म लेता है। पहली बार इंसान ने संचय करना शुरू किया। जिसके पास ज्यादा था वो सुरक्षित था, जिसके पास कम था वो निर्भर। यहीं से असमानता ने चुपचाप कदम रखा। तकनीक इस बदलाव का सबसे बड़ा औजार थी,
पत्थर से धातु तक, हाथ से औजार तक। हर नया औजार जीवन को आसान बनाता गया, लेकिन साथ में नए खतरे भी लाया। अब इंसान तेजी से बदल सकता था, और तेज बदलाव अक्सर सोच से आगे निकल जाता है। समाज बड़ा हुआ, नियम बने, नियमों को लागू करने वाले भी बने, शक्ति केंद्रित होने लगी। नेता आए, कुछ चुने गए, कुछ थोपे गए। इंसान ने पहली बार दूसरे इंसान पर नियंत्रण पाया। ये नियंत्रण सुरक्षा भी था और शोषण भी। ज्ञान अब हर किसी का नहीं रहा। कुछ लोग जानते थे, कुछ सिर्फ मानते थे। लिखने का विचार आया, याददाश्त अब पत्थर और चिन्हों में कैद होने लगी। इतिहास जम ले रहा था, लेकिन इतिहास हमेशा पूरा सच नहीं होता। वो अक्सर शक्ति की कहानी होता है। तकनीक तेज हुई, औजार हथियार बने, और हथियार डर का जरिया। पहली बार इंसान ने इंसान से डरना शुरू किया। सभ्यता बढ़ी, लेकिन शांति नहीं। फिर भी इंसान रुका नहीं। उसने पहिया बनाया, आग को काबू किया और दूरी को छोटा कर दिया। अब दुनिया छोटी लगने लगी, लेकिन छोटे संसार में टकराव ज्यादा होता है। सवाल बदलने लगे। अब सवाल ये नहीं था कैसे जिएं, अब सवाल था कौन तय करेगा कि कैसे जिया जाए। नैतिकता उभरी। सही और गलत अब सिर्फ अनुभव नहीं, कानून बन गए। कानून व्यवस्था लाए, लेकिन इंसाफ नहीं हमेशा। इंसान ने अपने लिए नियम बनाए और फिर उन्हीं में उलझ गया। तकनीक ने इंसान को ताकत दी, और ताकत ने घमंड। पहली बार इंसान ने खुद को प्रकृति से ऊपर समझा। जंगल कटे, नदियां मोड़ी गईं और जमीन थकने लगी। प्रकृति चुप थी, लेकिन कमजोर नहीं। सभ्यता की चमक के नीचे एक डर था, अगर ये सब टूट गया तो। इंसान ने भविष्य के बारे में सोचना शुरू किया, लेकिन सिर्फ अपने लिए। अब वो मोड़ आ चुका था जहां इंसान अपने सबसे बड़े दुश्मन के करीब था, खुद के। प्रगति हमेशा समाधान नहीं होती, कभी कभी वो परीक्षा होती है। अगला भाग उस अंतिम सवाल पर पहुंचेगा, क्या इंसान अपनी बनाई दुनिया में जी पाएगा, या उसे फिर से सीखना होगा कि कैसे इंसान बना जाए। इंसान ने लंबा सफर तय किया है, अफ्रीका के खुले मैदानों से इस क्षण तक। उसने आग जलाई, औजार बनाए, खेती सीखी, समाज रचा, कहानियां गढ़ीं और मशीनों तक पहुंचा। लेकिन इस पूरी यात्रा में एक सवाल कभी नहीं बदला, हम क्यों यहां हैं। आज इंसान के पास इतनी शक्ति है जितनी कभी किसी जीव के पास नहीं थी। वो पहाड़ काट सकता है, नदियों की दिशा बदल सकता है और आकाश तक पहुंच सकता है। लेकिन शक्ति के साथ समझ जरूरी होती है, और समझ हमेशा शक्ति के साथ नहीं आती। आज इंसान भविष्य को तेजी से बना रहा है, लेकिन अतीत को धीरे धीरे भूल रहा है। वो भूल रहा है कि वो भी प्रकृति का ही हिस्सा है, न कि उसका मालिक। धरती थक रही है, हवा बदल रही है, पानी कम हो रहा है, और मौसम अब हमारी बात नहीं सुन रहा। ये संकेत नए नहीं हैं, प्रकृति हमेशा बोलती रही है। फर्क सिर्फ इतना है, पहले इंसान सुनता था, अब वो अनदेखा करता है। तकनीक ने जीवन आसान बना दिया, लेकिन सवाल ये है, क्या उसने हमें बेहतर इंसान बनाया। हम तेज हुए हैं, लेकिन धैर्य खो दिया। हम जुड़े हैं, लेकिन अकेले हो गए। आज इंसान पूरी दुनिया देख सकता है, लेकिन सामने बैठे इंसान को समझ नहीं पाता। ये कहानी किसी एक सभ्यता की नहीं है, ये पूरी मानव जाति की कहानी है। और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, भविष्य अभी लिखा जाना बाकी है। सवाल ये नहीं है कि इंसान कितना आगे जाएगा, सवाल ये है, क्या वो पीछे मुड़कर सीख भी पाएगा। क्या वो फिर से याद कर पाएगा कि सहयोग क्या होता है, सीमित संसाधनों का सम्मान क्या होता है, और जीवन की सादगी क्या होती है। क्योंकि शुरुआत में इंसान के पास कुछ भी नहीं था, सिवाय एक दूसरे के। अगर भविष्य में वो सब कुछ खो देगा, तो शायद फिर वही बचेगा, एक इंसान दूसरे इंसान के साथ। ये डॉक्यूमेंट्री आपको कोई उत्तर नहीं देती, ये सिर्फ सवाल छोड़ती है, क्योंकि सवाल जिंदा रखते हैं और जवाब अक्सर सीमाएं बना देते हैं। अब ये कहानी आपके हाथ में है, आप क्या चुनते हैं, सिर्फ देखना या समझना। अगर ये यात्रा आपको सोचने पर मजबूर करे,
अगर ये कहानी आपके भीतर कुछ जगाए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ऐसी कहानियां और लोगों तक पहुंच सकें। अगर आप मानव इतिहास, विज्ञान और जीवन की गहराई को समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको लगता है कि ये कहानी किसी और को भी सुननी चाहिए तो इसे शेयर कीजिए, क्योंकि कहानियां तब तक जिंदा रहती हैं जब तक उन्हें सुनाया जाता है, और इंसान तब तक इंसान है जब तक वो याद रखता है कि वो कहां से आया था।